नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पापा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए तीन संस्था में आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर में कुछ पोस्टें निकली हुई हैं। ये इसका रिक्रूटमेंट नोटिस है और साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसमें लिखा हुआ है। ये 4/2/2022 को उन्होंने पोस्ट करी हुई है और ये पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे हैं द कॉलेज ऑफ नर्सिंग में गोरखपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर यूपी में ही। तो इसमें प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की कॉलेज ऑफ नर्सिंग की नंबर एक पोस्ट है, अनरिजर्व है ये पोस्ट। एसोसिएट प्रोफेसर रीडर इन नर्सिंग 2 पोस्टें अनरिजर्व्ड है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन नर्सिंग, ये 3 पोस्टें अनरिजर्व्ड है। इसमें ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की 17 पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों, तो साथ इसी के नीचे, इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे इन्होंने बताया कि अगर प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की जो पोस्टें हैं उसमें उनकी क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है नर्सिंग में विद एडवांस स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग। ये 55 साल की इसमें इन्होंने मैक्सिमम एज रखी हुई है। एसोसिएट प्रोफेसर की रीडर की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की और लेक्चरर की ये मास्टर डिग्री है नर्सिंग में है। सबके लिए इन्होंने बताया हुआ अलग अलग कि 55 साल तक, 50 साल तक, 50 साल तक, और ये लास्ट में जो ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की हैं ये 35 साल तक है। बीएससी नर्सिंग की इन्होंने इसमें डिग्री मांगी हुई है और रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें जो एप्लीकेशन का भरने का प्रोसेस है ये www.aims.gorakh इन पे आपका ठीक है। जो इस एप्लीकेशन को रिसीव करने की है वो है 21 मार्च 2022। टाइम है इसका 5 बजे तक की एम्स गोरखपुर में ये रजिस्टर्ड पोस्ट से आपका पहुंच जाना चाहिए। और दोस्तों इसमें एप्लीकेशन ये ऑफलाइन मोड में मांग रहे हैं, तो ये आप ऑफलाइन मोड में भर के 21 मार्च 2022, काफ़ी टाइम है अभी, आप इसको भर सकते हैं इन पोस्टों को। जो भी इसमें अपने आप को एलिजिबल समझते हैं वो लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह इसमें लिखी हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस 1500 रुपये जनरल ओबीसी और कैंडिडेट के लिए, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, और 800 रुपये SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। डिमांड ड्राफ्ट बनेगा एम्स के फेवर में गोरखपुर का, पेबल एट गोरखपुर। दोस्तों इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिल जाएंगी। इसके लिए आपको सिंपली एक काम करना है कि आपको www करके aims.gorakhpur.edu इन वाली साइट पे चले जाना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। मैं जब तक इसको पढ़ रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी इसमें करनी तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं, 055122055575। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर की पोस्ट हैं। इसके नीचे इसमें जो है इसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट डिटेल के लिए क्या क्या कैसे कैसे भरा जाना है वो पूरा इसमें बना हुआ है। अगर आपको चाहिए ये फॉर्म यहाँ से मेरे से चाहिए तो आप मेरे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको इस PDF का लिंक भी दे दूँगा। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान गोरखपुर में ही, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर में ही बाकी जो मेडिकल की जो पोस्टें हैं वो भी काफ़ी सारी उसमें हैं। और जो इस तरह से MBBS वगैरह जिन्होंने किया हुआ है, MBBS, MS, MD वगैरह जिन्होंने किया हुआ, उनके लिए भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की काफ़ी सारी पोस्टें यहाँ पर इन्होंने पब्लिश की हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी पोस्टें इन्होंने इसमें करी हुई हैं, इनके लिए पब्लिश की हुई हैं। ये लगभग आपके पास 20 पोस्टें आपकी इस तरह से अगर आप देखें तो अनरिजर्व की हैं। ये अलग अलग कैटेगरी में, ENT में है, डेंसिटी में है, आपका डेमेट्रोलॉजी में है, जनरल मेडिसिन में, जनरल सर्जरी में है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में है, ऑप्थोमोलॉजी में है, पैथोलॉजी में है, साइकेट्री में है, साइकोलॉजी में है, रेडियो में है। इस तरह से कई सारी पोस्टें उन्होंने करी हैं और काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। अगर आप इनको देखें तो ये सारी पोस्टें में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर इन सारी पोस्टों को जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से मोर देन 100 पोस्टें आपके पास आ जानी चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ aims.gorakhpur.edu.in में आपको जाना है। वहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट आपको इजीली मिल जाएंगे। यदि आपको ये नहीं मिलते हैं तो आप मेरे कमेंट में लिखिएगा, 100% मैं आपको इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि कहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। मैं जानबूझ करके आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पर भेज रहा हूँ ताकि आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें और पढ़ें इसको। अगर मैं सब कुछ यहाँ पे बताता रहूँगा तो एक बहुत बड़ी और लंबी वीडियो बन जाएगी, और जो आप लोग हैं जिन लोगों को टाइम नहीं मिल पाता वो नई नई पोस्टों को ढूंढने का, वो टाइम जो है मैं इसमें एक ही पोस्ट को बताने में सारा टाइम कंज्यूम कर दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी सिर्फ आपको ये बता पाऊँ कि किस तरह की पोस्टें निकली हुई हैं, क्या उसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, और फिर एकदम से मैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट के लिए चला जाता हूँ। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के इसमें एलिजिबल हों और कुछ लोग इसमें एलिजिबल नहीं हो। तो दोस्तों जो मैं लेकर के आया था आपके लिए, मैंने आपको बताया इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की पोस्टें भी हैं।
इसके देखता हूँ कि इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं आपके लिए। इसमें आपके पास एक कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट है कॉर्पोरेट ऑफिस गुरुग्राम में। ये इन्होंने बताया इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। इसकी एज जो है 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 45,000 से 50,000 के बीच में जो है मंथली आपको तनख्वाह मिलने वाली है। मैनेजर डिप्टी मैनेजर लीगल की पोस्ट है, ये भी गुरुग्राम में ही है। और इसके लिए इन्होंने ये बताया है कि आपके पास क्या आपको सैलरी मिलने वाली है। डिप्टी मैनेजर हैं तो 38 से 42,000 और अगर मैनेजर हैं तो आपको 45,000 से 50,000 के बीच में। क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, LLB चाहिए, LLM चाहिए उनको, ठीक है। और इसके अलावा एज जो है 55 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फिनेंस मैनेजर की पोस्ट है, एक पोस्ट है CMA इन्होंने किया हुआ होना चाहिए। 45 से 50,000 रुपये इसमें आपको मिलेंगे। 62 साल से ऊपर की उम्र नहीं होनी चाहिए। एक एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की भी है, 20,000 से 22,000 की तनख्वाह मिलेगी। 35 साल से ऊपर की उम्र नहीं होनी चाहिए। BCom होना चाहिए आपको किया हुआ और उसके पास मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। BCom और MCom दोनों के लिए उन्होंने कहा है। और साथ साथ उन्हें कंप्यूटर की भी MS वर्ड एक्सेल वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। GMIC की एक पोस्ट है, ये उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल लिमिटेड ODCL भुवनेश्वर में ये पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए सिंपल। और उसके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सीनियर मैनेजर पोजीशन पे किसी भी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन। 60,000 से 65,000 रुपये की तनख्वाह है और 62 साल की उम्र इन्होंने इसमें कहा है मैक्सिमम। इसमें सेफ्टी सुपरवाइज़र ETP ऑपरेटर एक पोस्ट है, IDPL गुरुग्राम प्लांट में है। 12th ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। इसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 साल से ऊपर की इसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। 22 से जो है 22,000 से 25,000 के करीब इसको तनख्वाह मिलेगी। इसमें सीरियल नंबर 1, 4 और 6 के लिए IDPL कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में और 5 के लिए ODCL भुवनेश्वर कॉर्पोरेट गुड़गांव में इंटरव्यू होगा, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्क जैसे उन्होंने बताया कि 1 से 4 के लिए गुरुग्राम में ही रहेगा और ODCL जो 5 नंबर की पोस्ट है उसके लिए भुवनेश्वर में होगा, ठीक है। और ये IDPL गुड़गांव प्लांट में होगा सीरियल नंबर 6 के लिए। बाकी उन्होंने 1 से 4 के लिए बताया है कॉर्पोरेट ऑफिस में। इस तरह से ये देखिए मैंने आपको बताया था idplindia.in, यहाँ पर आप जाएंगे और आपको ये एडवर्टाइजमेंट पूरा मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। 31 मार्च 2022 में जो है आप जो है एज आपकी कंसीडर करी जाएगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको इसको भरना चाहिए। इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की 17 मार्च 2022 है, तो बहुत अब तभी टाइम है आपके पास। आप अपना फॉर्मेट पूरा फॉर्म भर करके, ये उनका ऑफिस है, यहाँ पर आप इसको भेज सकते हैं हरियाणा में। अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को भर के, एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी के नीचे दिया हुआ है, पूरा की पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है आपके पास। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। जो लोग अपने आप को समझते हैं कि वो इसके लिए एलिजिबल है या उन्हें लगता है कि उनके जानने वाले इस पोस्ट को भर सकते हैं, तो प्लीज़ इस पोस्ट को उन लोगों के पास आप इसको शेयर करिए सो दैट कि वो लोग इसको भर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। और उनसे भी कहें कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि जब भी कोई नई पोस्टें आएंगी तो मैं इसमें आपको अपना कुछ वीडियो बनाऊं और वो आप लोगों को दूं। दोस्तों लास्ट मैंने आपसे कहा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मध्य प्रदेश में भी कुछ पोस्टें निकली हुई हैं। ये प्रिंसिपल डिज़ाइनर की पोस्ट है प्रोफेसर की। इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मैक्सिमम एज 55 साल की है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो यही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए डिज़ाइन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। आपको 3 पोस्टें हैं आपके पास इसमें। इसके अलावा सीनियर फैकल्टी और डिज़ाइनर एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है। ये 50 साल की एज तक के लोगों के लिए है। इसमें एक रेगुलर बेसिस पे है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। सिंपल वही है, PGT पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास डिज़ाइन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से। इसमें जो इनको जो ये लेवल दे रहे हैं, पे लेवल दे रहे हैं, वो लेवल 12 का दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है ना। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा उनके लिए फिक्स कंसोलिडेटेड पे होगी, ठीक है। इंटायर ईयर बेसिक पे प्लस DA एज पर फर्स्ट सेल ऑफ लेवल 12, यानी जो लेवल 12 में जो भी इनको सैलरी मिलनी होगी उसमें उसकी जो फर्स्ट सेल की है उसकी बेसिक और प्लस DA आपको मिलेगा इसमें। एसोसिएट सीनियर फैकल्टी डिज़ाइनर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें भी उम्र उन्होंने 50 साल की करी हुई है। 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। PG पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा है डिज़ाइन के लिए। इसमें एक अनरिजर्व्ड है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है ये। दूसरी टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइन की 2 पोस्टें इसमें, एक SC के लिए है, ये रेगुलर पोस्ट है। ये दूसरी वाली भी अनरिजर्व्ड है और ये रेगुलर पोस्ट है। तो रेगुलर बेसिस पे जो 3 पोस्टें इनके पास, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में इनमें 2 पोस्टें हैं। और ये लेवल 11 की पोस्टें हैं दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा लेवल होता है लेवल 11।
इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। डिज़ाइनर और फैकल्टी के लिए इन्होंने 45 साल की उम्र मांगी है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें डिग्री और डिप्लोमा मांगा है डिज़ाइन में, ठीक है। इसमें आपके रेगुलर बेसिस की 7 पोस्टें हैं दोस्तों, और इसमें जो ये लेवल 10 क्या जो है पे स्केल इसमें दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रिंसिपल टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की पोस्टें हैं दोस्तों, इसमें 2 पोस्टें हैं, एक रेगुलर बेसिस पे, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, एक्सपीरियंस 7 साल का है। सीनियर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की पोस्टें हैं 2, इसमें एक रेगुलर बेसिस पे, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। सब में लेवल 10 आपके पास आ रहा है। ऊपर वाली में प्रिंसिपल टेक्निकल इंस्ट्रक्टर में लेवल 11 है। सीनियर डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर की एज इसमें 45 है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसमें एक रेगुलर बेसिस पे पोस्ट है, ये लेवल 10 की आपको सैलरी इसमें मिल रही है। किसी भी दूसरी अन्य क्वेरी के लिए, टेक्निकल इश्यूज़ के लिए आप इस नंबर पर 075567210007, मोबाइल नंबर 9024228872, इस पर आप जो हैं फ़ोन कर सकते हैं, और आप इस नंबर पर मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, ठीक है। इसमें पेमेंट कैसे करनी है या कैसे इसको अप्लाई करना है, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है इनको पढ़ करके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, डेफिनेटली मैं आपको इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा इसको दिखा करके। आप वेबसाइट नोट करिए NIDMP.ac.in, यहाँ आपको जाना है NIDMP.ac.in पे, और आपको यहाँ पर कैरियर लिंक के अंतर्गत ये एडवर्टाइजमेंट आपको पूरा मिल जाएगा, और वहाँ से दोस्तों आप इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इन पोस्टों को बताने से अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आप कुछ और चाहते हैं या किसी और डिपार्टमेंट की आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरे इस चैनल को लाइक करिए दोस्तों और सब्सक्राइब करिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको नई नई पोस्टें जितनी भी आती रहेंगी मैं आपको बताऊंगा। आज से मैं एक चीज़ और आपको उसके साथ कमिट कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट पोस्टें को नहीं लेकर के आऊँगा, मैं प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजेस में भी जो पोस्टें आ रही हैं मैं उनको भी लेकर के आऊँगा, सो दैट कि कुछ लोग जो इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की कोई सी जॉब मिल जाए, ताकि वो उनको फाइनेंशियली हेल्प हो जाए और वो फिर दूसरी अन्य तैयारियाँ अपनी कर सकें। उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो को ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब।